हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था, जैसे ही हमारी हरियाणा जी के कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं बायोलॉजी यानी कि साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, यानी कि साइंस कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए, ये देखिए साइंस का मटेरियल तैयार हो गया और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस के जो भी एग्ज़ाम है, चाहे बिहार पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस वगैरह हो, तो वहाँ पर साइंस के क्वेश्चन बहुत ही एवन क्वालिटी के पूछे जाते हैं। जैसे कि यूपी पीसीएस की बात करें तो 150 क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में, लगभग 20 से 28 क्वेश्चन तक बन जाते हैं 150 में से साइंस के स्टूडेंट्स। तो हम इसको टॉपिक वाइज ही कंप्लीट करेंगे। पहले हम बायोलॉजी करेंगे, उसके बाद फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। तो आई होप, और जो हमारे यूपी पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, 4100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चला रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हिस्ट्री की लगभग 5 पार्ट हो गए हैं, और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है 5000 क्वेश्चनों की, तो उसमें भी लगभग 10 पार्ट हो गए हैं। अगर किसी ने वो ना देखे हों तो यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इससे पहले जो एंसेंट हिस्ट्री रामचरण शर्मा की बुक से, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र की बुक से, और मिडेवल हिस्ट्री करा रखी है बिपिन चंद्रा की बुक से, जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी की जो बुक बताई जाती हैं। तो इन तीनों बुकों को पहले हमने देखा था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में, यानी कि चैप्टर वाइज, और उसके बाद एमसीक्यू फॉर्म भी इन तीनों बुकों के करा दिए हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाना, एंसेंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप मैराथन वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर इन सारी वीडियो को मैराथन क्लास में भी देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं बायोलॉजी का। और बायोलॉजी में भी हम देखिए चैप्टर वाइज सीक्वेंस में देखेंगे। आज हम देखेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण और कोशिका संरचना और कोशिका विभाजन, यानी कि ये दो टॉपिक देखेंगे यहाँ से फ्रेंड्स। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम फ्रेंड्स, तो देखिए हम आ गए पीडीएफ पे, जीवधारियों का वर्गीकरण देखेंगे इसमें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक, फ्रेंड्स जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक किसकी है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है लीनियस की, फ्रेंड ये एसएससी में कई बार पूछा है। आगे चलिए, बॉटनिकल, फ्रेंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये इसका मुख्यालय है कोलकाता में, फ्रेंड ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप सी और खासकर रेलवे एग्जाम के लिए। आगे चलिए, पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न होते हैं, तो ये स्थानीय विधि के द्वारा विधियों, फ्रेंड पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न होते हैं, तो ये स्थानीय वृद्धि द्वारा। नेक्स्ट देखिए, पौधे की आयु कैसे पता लगाई जाती है, तो ये वृद्धि, फ्रेंड जो वृद्धि में बले पड़े होते हैं, ये छल्ले से होते हैं, तो इनको देखकर पौधे की आयु का पता लगाया जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीसीएस के अकॉर्डिंग। आगे चलिए, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसी किसी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं, तो बताइए पादप कोशिका और जंतु कोशिका किसकी, फ्रेंड किसकी आना था बीच में, किसकी उपस्थिति के कारण दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, भिन्न होते हैं, तो ये होते हैं हरित लवक की उपस्थिति के कारण। फ्रेंड्स आगे देखिए, इस पर लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पंज क्या है, तो स्पंज एक जीव है फ्रेंड्स। आगे चलिए, हरित पौधे, पुष्प रहित पौधे होते हैं फ्रेंड्स। तो पुष्प रहित पौधे कैसे होते हैं, तो ये होते हैं क्रेस्टोगेम्स, फ्रेंड्स पुष्प रहित पौधों को कहते हैं क्रेस्टोगेम्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, बायोफ्राइटा, फ्रेंड बायोफ्राइटा उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे जल और स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीसीएस में कई बार पूछा है कि उभयचर या फिर एम्फीबियन कौन होता है, फ्रेंड तो जैसे एक मेंढक है ना, तो मेंढक ज़मीन पर भी मिलेगा आपको देखने के लिए और पानी में भी रहता है, तो इसी को कहते हैं उभयचर, फ्रेंड्स। तो देखिए, वह जल और थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं, तो उनको कहते हैं उभयचर, फ्रेंड्स। आगे देखिए, वर्गीकी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है, तो ये है वर्गीकरण से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, किस किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर, फ्रेंड किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपना परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परिसर संलयित हो जाते हैं, तो बताइए ये है यूफोरबिएस, फ्रेंड यूफोरबिएसी, फ्रेंड्स। आगे देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यूफोरबिएसी। दालें, फ्रेंड्स ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दालें मुख्य रूप से फ्रेंड दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं, तो दालें मिलती हैं लेग्यूमिनेसी कुल की हैं ये दालें, फ्रेंड्स याद रखना है ये इनके, फ्रेंड्स। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये यूपीपीएससी में कई बार ऐसे डीप में क्वेश्चन बनते हैं। तो दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं, तो ये लेग्यूमिनेसी। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशोक, इमली और कोरल के वनस्पतिक नाम जैसा है? तो यह है इंडिका। फ्रेंड्स, इंडिका। और ये इंडिका वगैरह क्या है जो अभी हम आगे देखेंगे। कवक, कवक के अध्ययन को कहते हैं। फ्रेंड्स, कवकों में किसका अध्ययन होता है? तो ये माइकोलॉजी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। फ्रेंड्स, एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? तो फसली पौधे से संबंधित है एग्रोनॉमी। फ्रेंड्स, एग्रो का मतलब होता है फसल। आगे चलिए, पीपर पौधे क्या हैं? फ्रेंड्स, तो पीपर पौधे क्या हैं? तो पीपर एक बेल है। फ्रेंड्स, लता है या फिर बेल कह लो। आगे चलिए, फर्न, फर्न किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं टेरिडोफाइटा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्न। फ्रेंड्स, फर्न आते हैं टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा के लिए गलत है? तो बताइए। बीज उपस्थित होते हैं। फ्रेंड्स, तो इसमें बीज उपस्थित नहीं होते टेरिडोफाइटा में। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइटा के लिए गलत है? तो इसमें पुष्प की अनुपस्थिति। फ्रेंड्स, तो ये गलत है। इसमें पुष्प यानी कि फूल वगैरह होता है, तो यहाँ पर लिखा है पुष्प की अनुपस्थिति। फ्रेंड्स, यानी कि जो फूल वगैरह हैं तो इसमें अब्सेंट होते हैं, तो ये गलत है। इसमें फूल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे याद रखो। आगे चलिए, निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहते हैं अरस्तु। नेक्स्ट देखिए, जलीय पौधे को भोजन स्रोत होता है, तो जलीय पौधे भोजन का स्रोत होता है तो पादप प्लवक। फ्रेंड्स, बांस क्या है? तो बांस एक घास है। फ्रेंड्स, घास, घास याद रखना, ये कई बार यूपीपीसीएस में पूछा है। बांस क्या है? तो बांस को एक पौधे में, अगर पौधा ऑप्शन में हो तो ठीक है, बाकी ज़्यादातर घास दे के ही पूछता है। आगे चलिए, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था R.H. बिटेकर ने। फ्रेंड्स, 5 वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था R.H. बिटेकर ने। आगे चलिए, ये देखिए, आलू, टमाटर, बैंगन किस प्रजाति के हैं? तो ये हैं सोलेनम। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, मैग्नीफेरा इंडिका। फ्रेंड्स, ये आम का नाम है, ये वैज्ञानिक नाम है आम का, जो कि कई बार, हज़ारों बार ग्रुप CD एग्जाम में पूछा है और यूपीपीसीएस में भी पूछा है। फ्रेंड्स, मैग्नीफेरा इंडिका ये आम का नाम है। और नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सोलेनम। फ्रेंड्स, सोलेनम ट्यूबरोसम ये आलू का नाम है। और पैंथेरा लियो तो ये शेर का नाम है। आगे चलिए, फ्रेंड्स, हम देखिए दिखाई दे रहा होगा तो देखिए, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो किसका प्रदर्शित करते हैं? तो ये द्विनाम पद्धति। फ्रेंड्स, ये द्विनाम पद्धति है, यानी कि इनका दूसरा नाम है वैज्ञानिक नाम। तो याद रख लेना, कई बार पूछा है। मैग्निका इंडिफेरा तो ये आम का नाम है, आलू का नाम, और शेर का पैंथेरा लियो। फ्रेंड्स, तो इनको नाम याद रखना, ये इनके वैज्ञानिक नाम है जो कि कई बार पूछे हैं। तो ये सारे द्विनाम पद्धति के हैं। फ्रेंड्स, और द्विनाम पद्धति दी किसने थी? तो लिनियस वगैरह ने दी थी, जो कि हम आगे देखेंगे। आगे चलिए, हरित। फ्रेंड्स, हरित लवक धरी साधारण, थियोलॉइड, सबपोषी और जलीय होते हैं। फ्रेंड्स, तो जलीय कैसे होते हैं? तो ये शैवाल होते हैं। फ्रेंड्स, शैवाल को यहाँ लगा दो। अब पढ़िए, देखिए, शैवाल, हरित लवक धरी, साधारण, थाइलॉइड, सबपोषी और जलीय, ताजे वाले लवणीय जल में होते हैं। फ्रेंड्स, तो ये शैवाल की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल वर्ग का नहीं है? तो ये जिम्नोस्पर्म। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिम्नोस्पर्म। फ्रेंड्स, और ये हरियाणा की जो एग्जाम हुआ है CET उसमें पूछा हुआ था। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, जिम्नोस्पर्म। आगे चलिए, रेडोफाइसी के सदस्य समानता कौन से शैवाल कहलाते हैं? तो ये लाल कलर के जो शैवाल होते हैं फ्रेंड्स, तो ये रेडोफाइसी सदस्य परिवार के हैं, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, फियोफाइसी के सदस्य समानता होते हैं, तो ये भूरे रंग के। फ्रेंड्स, आगे चलिए, एक सेकेंड, अब छोटा कर दिया, अब दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं क्या कहता है। सोलेनम, प्यूटेनिया। फ्रेंड्स, धतूरा विभिन्न प्रजातियाँ हैं। फ्रेंड्स, तो ये सोलेनम और पेटूनिया और धतूरा विभिन्न प्रजातियाँ हैं, किंतु निम्न में से किस परिवार के कुल के अंतर्गत आती हैं? तो बताइए। ये सोलेनम, पेटूरिया और ये धतूरा एक प्रजातियाँ हैं, तो ये कौन से परिवार के अंतर्गत आती हैं? तो ये आते हैं सोलोनोसी परिवार के अंतर्गत। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, क्लोरोफाइसी समानता। फ्रेंड्स, क्लोरोफाइसी समानता सदस्य होते हैं, तो ये हरे शैवाल के। फ्रेंड्स, जो क्लोरोफाइसी है तो ये हरे शैवालों के सदस्य होते हैं, याद रखना।
यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो गलत बताना है। तो देखिए क्लोरोफाइसी सामान्यतः हरे शैवाल होते हैं, तो अभी ऊपर पढ़ाया है। ठीक है, और ये फियोफाइसी सामान्यतः लाल कलर के होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, फियोफाइसी लाल कलर के नहीं होते हैं, अभी ऊपर पढ़ा के आया हूँ ना। आगे चलिए रेडोफाइसी सामान्यतः लाल शैवाल होते हैं, तो ये सही है। और ये फियोफाइसी सामान्यतः भूरे। ठीक है, तो फियोफाइसी सामान्यतः भूरे शैवाल होते हैं। ठीक है, तो अपना गलत है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए फियोफाइसी कह रहा है ये भूरे कलर के शैवाल होते हैं, ये सही है। रेडोफाइसी ये लाल कलर के होते हैं, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, और क्लोरोफाइसी तो ये होते हैं हरे कलर के, समझ गए होगे। तो यहाँ पर फियोफाइसी ये है हरे कलर का, ना कि लाल कलर का। ठीक है, नहीं फियोफाइसी है भूरे कलर का। ठीक है, भूरे कलर का। तो ऑप्शन नंबर अपना बी गलत है। ठीक है, आगे चलिए मोस। ठीक है, मोस गेमेटोफाइट जीवन चक्र के प्रथम अनुगणित संस्था के अलावा दूसरी संस्था कौन सी होती है? तो ये होती है पत्ती नुमा। ठीक है, मोस। ठीक है, देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस गेटोफाइट जीवन चक्र में प्रथम अनुगुणित अवस्था के अलावा दूसरी अवस्था कौन सी कहलाती है? तो ये पत्ती नुमा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, क्योंकि ये पहली पीडीएफ है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और आपको ये वर्ड काफ़ी दुखी कर रहे होंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज है किसकी? ये लैंग्वेज है NCE, क्या लिख दिया? ठीक है, ये लैंग्वेज है NCERT की लैंग्वेज है ये। ठीक है ना, ये NCERT से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो चलिए देखिए बायोफ्राटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। ठीक है ना, बायोफ्राटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए पहली पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है ना, यानी कि जंतु वर्ग से लगभग 33 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं पीडीएफ नंबर 2 पे। तो देखिए ठीक है ना, हम आ गए अपनी दूसरी पीडीएफ पे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, और इसमें हम देखें कोशिका संरचना और कोशिका विज्ञान। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है ना, ये सारा NCERT का निचोड़ है, NCERT का, इसीलिए आपको थोड़ी इसकी लैंग्वेज वगैरह टफ लग सकती है, क्योंकि ये NCERT में एकदम शुद्ध क्लिष्ट हिंदी लिखी होती है। ठीक है ना, शुद्ध क्लिष्ट हिंदी होती है NCERT की, इसीलिए आपको थोड़ा टफ लग सकती है लैंग्वेज। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा है। नेक्स्ट देखिए यूटरो। ठीक है ना, यूटोरिक, एक सेकंड रुको। तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है, थोड़ा पानी आनी पी लो। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन था ना, यहीं पे थे ना हम। तो चलिए देखिए यूक्रोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्या कहता है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्रव अंग यूक्रोटिक कोशिका और पैक्रियोटिक कोशिका के में समान पाया जाता है? तो ये पाया जाता है माइक्रोकांडिया। ठीक है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है माइट्रोकांडिया, और इसको कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, जो कि कई बार पूछा जाता है। आगे चलिए जीवित शरीर में कोशिका का ऊतक को मरने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं न्यूक्रोसिस। ठीक है, दोबारा देख लीजिए जीवित शरीर में कोशिका तथा ऊतक के मरने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं न्यूक्रोसिस। पांचवा देखिए क्या कहते हैं निम्नलिखित में से, तो बता दिया पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया होगा। आगे चलिए यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो सही देखिए DNA। ठीक है ना, DNA एक अनुवांशिक पदार्थ है जो मुख्यतः प्राणियों में पाया जाता है, तो पहला ही सही है। ठीक है ना, पहला ही सही है। बाकी देख लीजिए RNA एक अनुवांशिक पदार्थ है जो मुख्यतः विषाणु और जीवाणुओं में पाए जाते हैं, ये सारे गलत हैं। ठीक है, हमें बताना था कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर A अपना सही है। ठीक है, आगे चलिए कोशिका में। ठीक है, कोशिका की कौन सी संरचना में सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक होता है? तो ये होता है हरित लवक में, हरित लवक। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन है, निम्नलिखित में से कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका है? तो यह है जीवाणु, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। DNA का अवलोकन सबसे पहली बार किया था, तो ये किया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन ऊतक संवर्धन को सही दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कृत्रिम माध्यम से जंतुओं
ऊतकों का संश्लेषण करना, ठीक है ना, कृत्रिम माध्यम से जंतुओं के ऊतकों का संश्लेषण करना। आगे चलिए, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले बनाने में किया जाता है? तो दालचीनी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए, पत्ती की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि जो पत्ती होती है, ठीक है, मान लो ये एक पत्ती है, ठीक है, ऐसी पत्ती सी होती है, तो उसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उन छेदों को कहते हैं स्टोमेटा। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए, वह पौधा जिसकी जड़ें परजीवी की तरह व्यवहार करती हैं, तो ये है कुरकुटा, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसे बहुस्तरीय ठीक है, बहुस्तरीय एपी एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस पाई जाती है? तो बताइए, बहुस्तरीय एपिडर्मिस किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नरियम में, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसको याद रखना, बहुस्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है नरियम में, ठीक है, नरियम में। आगे चलिए, ठीक है, क्यूटिकल अनुपस्थित होती है, तो ये जड़ में होती है। आगे देखिए, विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाएं जो स्टोमेटल छिद्रों के आसपास पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं गार्ड कोशिकाएं, ठीक है। याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाएं जो स्टोमेटल छिद्रों के आसपास पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गॉड कोशिकाएं। नेक्स्ट देखिए, इंटर कैलोरी मेरिस्टेटम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है इंटरवर्ड में। ये ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एकदम डीप लेवल के। घास की पत्तियों का खुलना मुड़ना किसके कारण होता है? तो ये होता है विशेष प्रकार के बुलीफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं, डिफेंस, जो क्या कहते हैं, घास की जो पत्तियां वगैरह खुलती हैं और मुड़ती हैं, तो किसकी वजह से होता है? इनमें विशेष प्रकार की बुलीफॉर्म कोशिका पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये खुलती मुड़ती आगे पीछे होती हैं। आगे चलिए, अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? ये फल आवरण से, ये कच्चे फल से। ये भी कई जगह लिखा मिलेगा। आगे चलिए, केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, गुणसूत्र का गुणसूत्र का अध्ययन किस अवस्था में सबसे अच्छे से किया जाता है? तो ये किया जाता है मेटाफेज में। आगे देखिए, पौधे की कोशिकाएं भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता? तो विषाणु। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समूह कोशिका विभाजन और शाखा निर्माण को प्रभावित करता है? तो यह करता है साइटोकाइनिन। यूक्रोटिक कोशिका में आरएनए संश्लेषित होता है, तो ये केंद्रक में होता है, यानी कि सेंटर में। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कहाँ कोशिका का नियंत्रण कक्ष, एक सेकंड रुको, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केंद्रक को। कोशिका की आत्मघात थैली, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हजारों बार पूछा है और ये यूपीपीसीएल का पालतू क्वेश्चन है। इसको कहते हैं लाइसोजोम को, डिफेंस। तो कोशिका की आत्मघात थैली, तो ये लाइसोजोम को कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति के बीच प्रत्यारोपण कहलाता है, तो ये कहलाता है आइसोग्राफ्ट, डिफेंस, आइसोग्राफ्ट कहलाता है। आगे चलिए, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये जाइलम, डिफेंस, जा से बनेगा जल और जा से बनेगा जाइलम, तो ये जाइलम है, तो ये पौधे के विभिन्न भागों में जल ले जाता है, यानी कि पानी। आगे चलिए, केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? केंद्रक द्रव। नेक्स्ट देखिए, एक अंतर्द्रवीय जलिका किसकी उपस्थिति के कारण खुदकुरी होती है? तो ये राइबोसोम के कारण, डिफेंस। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका पदार्थ कोशिका तथा जंतु दोनों में पाया जाता है? ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका झिल्ली, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस प्रकार की होती है? तो ये अर्ध पारगम में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चलिए, सेलुलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? तो ये कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है, निम्नलिखित कोशिकाओं के समूह को उनके कार्य के अनुसार क्या कहते हैं? एक सेकंड, निम्नलिखित में से कोशिकाओं के समूह को उनके कार्य के अनुसार क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं उत्तक, पादप उत्तक। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, कौन से
विभजोतक ठीक किन कौन से विभजोतक परिपक्व ऊतकों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इंटरकैलोरी। ठीक कौन से विभजोतक परिपक्व ऊतकों में पाया जाता है? तो इनमें से इंटरकैलोरी पाया जाता है। ठीक तो ये थी पीडीएफ, यानी कि हमने 2 पीडीएफ कर लिए हैं, यानी कि पहली और दूसरी। ठीक दोनों को मिलाकर इसमें 38 क्वेश्चन थे और ऊपर वाली में थे 33। ठीक तो ये थी आज की वीडियो। ठीक आज की पहली वीडियो थी ये बायो की। ठीक देखता है आप लोगों को कितनी पसंद आती है सीरीज। ये एनसीईआरटी का एकदम निचोड़ होगा। ठीक 2 पीडीएफ देख ली। अगर आप कहोगे तो इससे भी डिटेल में, यानी कि इससे भी डीप लेवल में लेकर जाऊँगा आपको। अगर कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आई ये सीरीज़ तो ये लगभग 1 वीक में मैं बायो कंप्लीट करा दूँगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक अगर आपको ये सीरीज पसंद आए, अगर ना पसंद आए कि सर और भी डीप में पढ़ाऊँ, तो मैं इससे भी ज़्यादा डीप में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये एनसीईआरटी का निचोड़ है साइंस का पूरा।